Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the solved examples of practice set 5.1 of chapter 5 coordinate geometry of standard 10. अब इसका जो practice set 5.1 है ये already हम देख चुके हैं दो parts में. So now coming to the solved examples, the first solved example is to find the distance between the points P whose x coordinate is -1 and y coordinate is 1 and point Q whose x coordinate is 5 and y coordinate is -7. So here let point P -1 1 corresponds to x1 y1 and point Q 5 -7 corresponds to x2 y2. Therefore x1 is -1, y1 is 5, x2 is 5, sorry y1 is 1, sorry, एंड y2 is -7. देखो ये लिख लेना तो बेहतर रहता है आपको सॉल्व करने में. x1 क्या है -1, y1 is 1, x2 is 5 एंड y2 is -7. अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. मतलब x2 minus x1 whole bracket square plus y2 minus y1 whole bracket square. x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. व्हाट इज x2 5 माइनस व्हाट इज x1 -1 ये होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 इज -7 माइनस y1 इज 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. ओके -7 -1 माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगी माइनस की. ओके सो दिस विल बी -8 होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब 5 + 1 क्या होगा 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 यानी रूट 100 और रूट 100 यानी 10. इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स. ओके सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल देखो. शो दैट पॉइंट्स A whose x coordinate is -3, y coordinate is 2, point B whose x coordinate is 1, y coordinate is -2 and point C whose x coordinate is 9 and y coordinate is -10 are collinear. अब देखो ये जो तीन पॉइंट्स है ये कोलिनियर बताना ही है हमें. ओके सो हमें क्या करना होगा तीन डिस्टेंसेस निकालने होंगे. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C एंड देन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड C. और ये देखना होगा कि ये तीन में से कोई जो दो डिस्टेंसेस है उनका एडिशन इज इक्वल टू तीसरा डिस्टेंस आने को ना. ऐसा होने पर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे. सो अभी सबसे पहले हमें ये तीन डिस्टेंसेस निकालने हैं. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सारे नोटेशंस नहीं भी दिए हमने तो भी चलेगा. हम डायरेक्टली लेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. देखो मैंने पहले भी आपको बताया और एक और बार बता देता हूं. जब भी आप डिस्टेंस ओके ये टर्म यूज करोगे तो यहाँ पे कॉमा देना है. हाँ जब लेंथ ये टर्म यूज करोगे तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है और सिर्फ ए बी ऐसा लिखोगे तब भी कॉमा नहीं देना है. हाँ जब आप डिस्टेंस ये टर्म यूज करते हैं तब आपको कॉमा देना ही देना है. बराबर है. नाउ सी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. अब B का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस A का x कोऑर्डिनेट -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर. यहां पर मैंने 1 माइनस ऑफ -3 लिया है. आप x1 माइनस x2 ऐसा भी ले सकते हो. बराबर है. मतलब -3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा भी ले सकते हो प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर -2 माइनस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या है 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस ये 1 + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस साइन आएगी माइनस की तो ये -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके ये माइनस इंटू माइनस था सो साइन ही चेंज हो गई. यहां पर ये माइनस करना है मतलब एडिशन है यहां पर. ओके सो साइन माइनस की आएगी और एडिशन होगा.
अब देखो 1+3 क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज रूट 32 विच इज 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट है 4। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 4√2, आप इसे 1 नाम दे दो। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 9, उनका स्क्वायर। आप यहां पर 9 - 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर -2 माइनस -10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो नाउ दिस विल बी 1 - 9 क्या होगा, -8 प्लस दिस इज -2 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 10 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, -2 प्लस 10 8 होगा और 8 का स्क्वायर 64। ओके, अब देखो अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 64 क्या होने वाला है, 128 विच विल बी अगेन 64 इंटू 2, सो ये 8√2 हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी इज 8√2, इसे आप 2 नाम दे दो। और अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी फाइंड करेंगे हम। सो ऑब्वियसली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दैट विल बी अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 माइनस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 9 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट इज -10, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो जितने ब्रैकेट ओपन हुए उतने क्लोज भी होना चाहिए, ओके, जरूरी है। माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी, सो -3 - 9 इज -12, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 10 + 2 क्या होगा 12, अगेन उसका स्क्वायर क्या होगा 144। नाउ 144 + 144 इज नथिंग बट 288 विच इज 144 इंटू 2 और 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी इज 12√2, आप इसे 3 नाम दे दो। ओके, अब देखो नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी क्या आया 4√2, बाद में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी क्या है 8√2, ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी क्या आया है 12√2। सो हियर 4√2 प्लस 8√2 क्या होगा, देखो हम सर्ड्स ऐड कर रहे हैं और सर्ड्स ऐड करते वक्त जरूरी है कि रेडिकेंड सेम होने चाहिए, और यहाँ पे रेडिकेंड सेम है, दोनों का रेडिकल साइन के अंदर वैल्यू जो है वो 2 है। ओके, सो ऐड क्या होगा कोएफिशिएंट, सो 4 + 8 क्या होता है 12√2 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी इज एक्चुअली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी, और रीजन क्या आएगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, दो डिस्टेंस का एडिशन इज इक्वल टू तीसरा डिस्टेंस है। इसका मतलब पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, दिस इज योर प्रूफ। ओके, थर्ड सॉल्व एग्जांपल देखो, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स गिवन बाय पॉइंट P whose x coordinate is 6 and y coordinate is -6, point Q whose x coordinate is 3 and y coordinate is -7, and point R whose x coordinate and y coordinate both are 3 are collinear or not। अब देखो जब वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो कोलिनियर है या नहीं ये बताना था। जो पिछला सॉल्व एग्जांपल था सॉल्व एग्जांपल 2, उसमें क्या था कि शो दैट द पॉइंट्स गिवन बाय ए बी एंड सी आर कोलिनियर, वहां पे वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ये बताना ही था। यहां पर ये देखना है कि वो ये जो तीनों पॉइंट्स ये कोलिनियर है या नहीं है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा जो पिछले सम में किया था। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस निकालने होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R। ओके, सो अब देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला
पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखो पिछले सम में हमने ऐसा लिखा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉमा बी, वैसा नहीं भी लिखा डायरेक्ट ये, अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू ऐसा नहीं भी लिखा, डायरेक्ट डिस्टेंस ये पी क्यू लिखा तो भी चलता है। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उनके वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो देखो पॉइंट पी जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 6 माइनस पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6 माइनस पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट इज -7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 माइनस 3 क्या होगा 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये -6 माइनस इंटू माइनस है, ये ब्रैकेट आ गया मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, दिस इज 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस -6 प्लस 7 यानी 7 माइनस 6 क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 10, दिस इज पी क्यू, आप इसको 1 नाम दे दो। ओके अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड आर निकालेंगे। ओके सो इट इज अगेन अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 माइनस पॉइंट आर का भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -7 माइनस पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट है 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 3 क्या होने वाला है 0, 0 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये एडिशन वाला है, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी माइनस की, सो दिस इज -7 + 3 is 10 ये होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 0 + 100 is 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। सो क्यू आर आ गया आपका 10। और अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड आर, सो इट इज अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है 6 माइनस पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट है -6 माइनस पॉइंट आर का वाई कोऑर्डिनेट है 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 6 माइनस 3 is 3 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन आएगी माइनस की, सो दिस इज -9 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 81 + 9 is 90 विच कैन बी रिटन एज 9 × 10 और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। सो पी आर इज 3√10, आप इसे 3 नाम दो। अब देखो पी क्यू आया है आपका √10, क्यू आर सिर्फ 10 है, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, और पी आर आया है 3√10। ओके ये अगेन इरैशनल है। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर √10 + 3√10 करेंगे ना, √10 + 3√10। अब √10 + 3√10 एक्चुअली क्या होता है 4√10, बराबर है। √10 + 3√10 एक्चुअली क्या होगा 4√10, क्योंकि देखो यहाँ पे रेडिकल जो रेडिकैंड है वो सेम है, तो ऐड क्या होंगे कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर सेकंड टर्म में √10 का कोएफिशिएंट 3 है, फर्स्ट टर्म में √10 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, सो 1 + 3 क्या है 4। दैट इज दिस √10 + 3√10 is actually not equal to 10, is not equal to 10। इसका मतलब this PQ plus PR is not equal to QR from 1, 2 and 3। इसका मतलब पॉइंट्स P, Q and R are not collinear। अब देखो मैंने यहां पर √10 + 3√10 लिया, आप √10 + 10 भी ले सकते हो, √10 + 10 ये तो ऐड होगा ही नहीं। ओके आप 10 + 3√10 ले सकते हो, वो भी ऐड नहीं होगा, ये तो भी ऐड हो गए √10 + 3√10, क्योंकि रेडिकैंड सेम थे तो एडिशन होके 4√10 आंसर आएगा, मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू 10। और ये क्यों लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास तीसरा डिस्टेंस 10 है,
मतलब √10 प्लस 3√10 इज नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब दिस PQ प्लस दिस PR विच इज 3√10 इज नॉट इक्वल टू QR। ओके, मतलब दो डिस्टेंसेस का एडिशन इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं रहेंगे। ओके, सॉल्व एग्जांपल 4 देखो। शो दैट द पॉइंट्स हुज x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7, द सेकंड पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 4, y कोऑर्डिनेट इज 2, the third point whose x coordinate and y coordinate both are -1, and the fourth point whose x coordinate is -4 and y coordinate is 4 are the vertices of a square। मतलब हमें ये बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है इनको मिलके जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है वो स्क्वायर है। अब देखो ऐसा सम हम प्रैक्टिस सेट 5.1 में देख चुके हैं, जहां पर हमने दो क्वेश्चंस देखे थे। एक में हमको गिवन जो वर्टाइसेस है दे आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा बताना था, और दूसरे इसमें बताना था द गिवन 4 वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस। ओके, सो अब देखो हमने ये देखा है कि जब भी ऐसा कोई सम आता है तो ये जो 4 वर्टाइसेस है ये मिलके एक क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है, तो टोटल 4 साइड्स मिलती है हमें और 2 डायगोनल्स मिलते हैं। तो हमें ये चारों साइड्स का लेंथ और दोनों डायगोनल्स का लेंथ निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, मतलब लेंथ ऑफ साइड AB इज गिवन बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, length of side BC is given by distance between points B and C, length of side CD is given by distance between points C and D, and length of side AD is given by distance between points A and D, और तो और length of diagonal AC is given by distance between points A and C, and length of diagonal BD is given by distance between the points B and D। सो हम ऐसे टोटल 6 डिस्टेंस निकालते हैं। फिर ये 6 डिस्टेंस निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि यदि ये जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है, ओके, मतलब AD इक्वल टू BC आया है और AB इक्वल टू CD आया है, सो वो या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। फिर हम उनके डायगोनल्स देखते हैं। यदि डायगोनल्स भी इक्वल है, AC इक्वल टू BD आ गया तो वो रेक्टेंगल है। ओके, मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट और डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट तो वो रेक्टेंगल। लेकिन अगर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आया, मतलब AC और BD का वैल्यू सेम नहीं आया, तो दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट है पर डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि ये चारों साइड्स इक्वल आ गए, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, तो वो या तो रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर। फिर यदि डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर रहेगा, और डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, मतलब चारों साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, सो वो रहेगा रोम्बस। ओके, सो अब यहां पर हमने क्या किया, ये जो 4 पॉइंट्स थे इनके नेम असाइन कर दिया। पहले पॉइंट को A नाम दिया, दूसरे पॉइंट को B, तीसरा पॉइंट C और चौथा पॉइंट D। और अब विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 6 डिस्टेंस निकाले टोटल। अब यहाँ पर वीडियो में टाइम सेव करने के लिए मैंने इनके डायरेक्ट वैल्यूज लिखे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है पूरा। ओके, सो AB जो आया दैट इज √34 1 नाम दो, BC √34 2 नाम दो, CD √34 3 नाम दो, AD इज √34 5 नाम दो, सॉरी 4 नाम दो, AC इज √68 5 नाम दो, एंड BD इज √68 इसे 6 नाम दो। सो अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, और AC इक्वल टू BD फ्रॉम 5 एंड 6। इसका मतलब देयरफॉर बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब देखो दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं लेंथ में और चारों साइड्स भी इक्वल हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD is a square, okay, and therefore the points, ये फाइनल आंसर लिखना है आपको, ये 1,7, दूसरा पॉइंट है 4,2, तीसरा पॉइंट है -1, -1 और चौथा पॉइंट है -4,4 आर vertices of a square। okay,